आप सभी का स्वागत है दिव्या प्रीत गाथा में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं हमारे धर्म, भक्ति और संस्कृति से जुड़ी दिव्य कथाएं। आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि के 7वें दिन की कथा, जो माँ कालरात्रि को समर्पित है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक दिखाई देता है, लेकिन वे अपनी संतानों के लिए हमेशा मंगलकारी और कल्याणकारी हैं। उनके काले वर्ण के कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं। वे अपने एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में तलवार धारण करती, जबकि अन्य 2 हाथों से वे भक्तों को वरदान देती हैं और भय दूर करती हैं। उनका वाहन गधा है। माँ कालरात्रि को शुभंकारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका भयानक रूप भी हमेशा अपने भक्तों को शुभ और कल्याण ही देता है। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा भी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि असुरों के अत्याचार से जब त्रिलोक कांपने लगे, तब देवी ने अपने शरीर से अत्यंत भयानक और क्रोध से भरे हुए स्वरूप को प्रकट किया। यही स्वरूप माँ कालरात्रि का था। उन्होंने अपनी सांस से अग्नि की लपटें प्रकट की और चारों दिशाएं भय से कांप उठीं। इस रूप को देखकर असुर भी भयभीत हो गए और उनका संहार हुआ। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन के सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियां और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से जो साधक गुप्त विद्याओं या तांत्रिक साधना में रुचि रखते हैं, उनके लिए माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। सप्तमी के दिन प्रातः स्नान करके पूजा स्थल को शुद्ध करके माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। पूजा में लाल या नीले फूल, गंध, अक्षत, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। सप्तमी की पूजा में माँ को गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाने की परंपरा है। माना जाता है कि माँ को गुड़ और जौ का भोग लगाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि की आराधना करते समय भक्त ओम देवी कालरात्र्यै नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। इसके साथ ही सप्तश्लोकी दुर्गा और देवी सूक्त का पाठ भी किया जाता है। पूजा के दौरान माँ से भय, रोग, शत्रु और संकट से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। माँ कालरात्रि का स्मरण करने से मनुष्य का साहस बढ़ता है और वह सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो जाता है। वे अपने भक्तों को असीम शक्ति और अद्भुत आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। 7वें दिन माँ की उपासना करने वाले भक्त के जीवन से समस्त पाप और दुख दूर हो जाते हैं और उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये थी नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो दिव्या प्रीत गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। माँ कालरात्रि आप सभी के जीवन से भय और दुखों को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय माँ दुर्गा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दिव्य प्रीत गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।